सूरह कहफ 15 से 12 है और इसकी सूरह पहली जो 15 से 12 की पहली सूरत है सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल के बाद सूरह कहफ है। मशहूर सूरत है। इसकी चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है। सूरह कहफ के फ़ज़ाइल में कई अहादीस नबी करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से इसके फ़ज़ाइल में आई हैं। उनमें एक मशहूर हदीस है कि हज़रत बरा बिन आज़िब चाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि एक शख्स उसने सूरह कहफ पढ़ी तो उसने ना घर पे सवारी घोड़ा बांधा हुआ था, तो सूरह कहफ की वजह से एक साहिबान सा आया, तो वो जो घोड़ा था वो उछलने लगा। इसने जब सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद इसने देखा तो एक बादल सा है और उस बादल ने इसके ऊपर साया किया हुआ है। तो इसने नबी करीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, इस शख्स ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सूरह कहफ पढ़ी है, इस तरह एक बादल का टुकड़ा आया है, उसने मेरे ऊपर साया किया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सकीना था जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ। सकीना का आप आसान सा मतलब ये समझें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी जिसने तुझे ढांपा हुआ था, जिसने तेरे ऊपर साया किया हुआ था। ये किसकी वजह से हुआ? ये सूरह कहफ की तिलावत की वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने उस बंदे पे अपनी रहमत का साइबान छतरी तन दी। ये सूरह कहफ है और ये इसकी फजीलत है। फिर एक और हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि वो आदमी कि जो सूरह कहफ की 10 आयात याद करेगा तो अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। यानी सूरह कहफ की बरक़ात कि अगर कोई आदमी इसका एक छोटा सा पोर्शन हिस्सा भी अपने सीने में महफूज रखता है तो मेरा रब उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। और ये ज़हन में रखें, आगे आएगी बात इंशाअल्लाह, मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। सिर्फ फितना दज्जाल ही नहीं है, ये तो एक हदीस में अल्फाज हैं ना जो मैं आपके सामने बयान करूँ। कुरान पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह ताला हर तरह के फितने से महफूज रखता है। कोई भी फितना किसी भी हवाले से हो, अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। एक और हदीस पाक सूरह कहफ की फ़जीलत के हवाले से वारिद हुई है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी कि जो इसको जुमे वाले दिन पढ़ता है तो उस जुमे से लेकर के अगले जुमे तक जिसमें फिर इसने पढ़नी है सूरह कहफ, ये उसके लिए एक नूर होगा। ये जो दरमियानी गैप है ना, इसमें एक नूर होगा, एक रोशनी होगी इसके लिए। अच्छा, इस नूर को, इस रोशनी को समझना चाहिए कि ये नूर और इसका फ़ायदा हमें क्या होगा। मतलब ये है कि आपने एक जुमे सूरह कहफ पढ़ी, उसकी चंद आयात पढ़ी, सारी सूरह कहफ पढ़ी, दूसरे जुमे फिर पढ़ी आपने। ये जो दरमियान वाला आपका जो टाइम पीरियड है ना, 7 दिन है,
ये नूर, रोशनी। तो हम तो अंधेरे के अंदर घिरे हुए हैं, कदम कदम पे। याद रखें ना, आप इसको समझने के लिए आप यूँ समझें, अब अंधेरे में सफ़र करते हैं ना तो आपको ठोकर लगती है, आपको नहीं पता चलता आगे ईंट है, रोड़ा है, पत्थर है, रुकावट है, क्या है, रास्ता कुशादा है, रास्ता तंग है, ये आपको पता नहीं होता। लेकिन आप टार्च हाथ में ले लेते हैं तो आपको वो जो आपका वॉकिंग ट्रैक है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मतलब ये है कि ये हफ्ते के दौरान जितने भी आमाल करेगा, जितने भी अफ़ाल करेगा, इसकी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी, अल्लाह इसको ठोकर से महफूज रखेगा, इसलिए कि सूरह काफ ने इसकी लिए रोशनी की हुई है और ये ठोकर बंदा नहीं खाएगा, ये ठोकर नहीं खाएगा। क्यों? कि इसके सामने रोशनी है। और ये तो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जब रोशनी होती है तो बंदा देख के चलता है, और अंधेरा होता है तो जितना एक्टिव आदमी मर्जी हो वो लड़खड़ाता है, घबराता भी है, लड़खड़ाता भी है, ठोकर भी उसको बहरहाल ना चाहते हुए भी लग जाती है। तो ये सूरत, इसका कमाल ये है कि अल्लाह ताला आपको नूर और रोशनी, और वो नूर और वो रोशनी के जो आपकी दुनिया को भी और आपके दीन को भी और आपकी आखिरत को भी रोशन करेगी, और आप खुदा न खास्ता ठोकर नहीं खाएंगे। ये कमाल है किसका? सूरा कहफ का। इस सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ से हो रहा है, और कुरान मजीद में इस सूरत का आगाज़ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने इस किताब को नाजिल किया है। अनज़ला अला अब्दिही अल किताब। तो इस आयत के हम 3 हिस्से बनाएंगे। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये वो बाबरकत कलिमात हैं कि एक मोमिन की ज़बान पे जारी रहते हैं। उसको कोई अल्लाह मेहरबानी करते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीख आती है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई और अल्लाह मेहरबानी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसे बाबरकत कलिमात हैं कि जो उसकी ज़बान पे जारी हैं, जारी हैं, जारी हैं, जारी हैं। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसकी आखिरी गुफ्तगू भी यही होगी, व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी इतने बाबरकत कलिमात। तो इसी वजह से ना एक हुज़ूर की हदीस है कि बेहतरीन दुआ, अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि ये बड़ी अजीम दुआ है। वो दुआ इस तरह अजीम है कि आप डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान नहीं कर रहे होते हैं, आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है। और फिर आप इबादत का ज़िक्र करते हैं, आप मदद का ज़िक्र करते हैं, फिर आहिस्ता से आप अपनी अर्ज़ी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो इसीलिए ये बड़े बाबरकत कलिमात हैं। ये आप जो मुख्तसर तस्बीह करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की हमद, तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर बेहतर बदला, बेहतर सिला, बेहतर जज़ा नसीब फरमाता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे ख़ास पे यानी नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाजिल की, लम यजअल लहू इवजा, जिसमें किसी किस्म का कोई कमज़ोरी नहीं है। इवजा का मैं बड़ा मोहतात सा तर्जमा कर रहा हूँ कि कोई कमज़ोरी नहीं है। मतलब ये है, अब दुनिया की किसी भी ईजाद को देखें ना तो एक वक्त के लिए कारगर होती है, फिर उसमें चेंज आता है। मोबाइल को देख लें, पहले इतने बड़े बड़े सेट से, छोटे होते 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 इतनी डिवाइस आ गई और पूरी दुनिया उसके अंदर आ गई, उसमें तब्दीली बहरहाल हो रही है। किसी भी चीज़ को देख लें, गाड़ियों को देख लें और देख लें चीज़ों को। लेकिन ये अल्लाह की किताब है कि ये ऐसी फिट बैठी है कि उस दौर से लेकर के क़यामत के आखिरी बंदे तक राहबरी है, रहनुमाई है, हिदायत है। और जो अल्लाह की मखलूक आनी है, तमाम कायदे और कुलिये हर दौर, हर वक्त, हर जगह, मशरिक़ मगरिब सब के लिए फिट बैठेंगे। लम यजअल लहू इवजा, ऐसा नहीं है
कि ये बर सग़ीर पाक व हिंद के बंदों की रिक्वायरमेंट पूरी ना करती हो, चूँकि अरब में नाज़िल हुई है। देखें ना, आप क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहते हैं ना ये यूरोप के लिए तो फिट है लेकिन यहाँ कामयाब नहीं है, ये यहाँ तो फिट है लेकिन वहाँ कामयाब नहीं है, वहाँ ये चीज़ नहीं चल सकती है। लेकिन ये अल्लाह की ऐसी किताब है कि जो हर दौर के हर बंदे की हर ज़रूरत के लिए काफ़ी है। ये मतलब है लम यजअल लहू इवजा। एक तो ये, दूसरा क़य्यिमा, ये बड़ा एक दिलचस्प इसकी सिफत है क़य्यिमा, और बिल्कुल कायम और दायम है और दुरुस्त है। एक तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ से आप आयतुल कुर्सी की तरफ जाएं, कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी में अल्लाह की सिफत है अल हय्युल क़य्यूम। इसका आम तर्जमा हम यही करते हैं कि वो ज़िंदा है और कायम रहने वाला है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसका कामिल तर्जमा ये है वो ज़िंदा है, कायम रहने वाला भी है और कायम रखने वाला भी है। मेरा और आपका, बल्कि मेरा और आपका क्या, कायनात में हर चीज़ का वजूद तब तक बाकी है जब तक वो चाहेगा, और जब वो नहीं चाहेगा तो मेरा और आपका वजूद कायम और बाकी नहीं रह सकता। अब ये तर्जमा ज़हन में रखने के बाद अब आप आएँ कि कुरान की सिफत है क़य्यिमा, ये आपको दुरुस्त ट्रैक पे कायम रखने वाला है, सही रास्ते पे कायम रखने वाला है। इसके बग़ैर आप दाएं और बाएं होंगे, आप डी ट्रैक हो जाएंगे, आप गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे और आप खुदा न खास्ता अपनी मंजिल जो है वो खो देंगे, भूल जाएंगे। अब आप एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपने कहीं पे जाना होता है तो आप गूगल मैप ऑन करते हैं और वो आपको बताता जाता है, जब मोड़ करीब आती है तो आपको कहता है राइट वो टर्न करें, आप लेफ़्ट टर्न करें, आप स्ट्रेट जाएं, आप ये करें वो करें। हालांकि कई जगहों पे गलत भी वो गाइड करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मखलूक बनाई है, इसकी समत को मुतय्यन करने के लिए अल्लाह ताला ने एक किताब भेजी है कि जो आपकी रहनुमाई करती है कि अब आपने सीधा जाना है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। कहीं आपको ठोकर लगने नहीं देती, आपको दुरुस्त रखती है। क़य्यिमा आपको कायम रखने वाली है, आपको दुरुस्त रखने वाली है। उसकी मिसाल के तौर पे आपके ताल्लुकात में झोंक आई है बहनों भाइयों के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आप इस किताब के साथ टच हैं और आपको पता है कि ये दुनिया आर्जी है और ठिकाना हमारा क्या है, वो आखिरत है, इसने ख़त्म हो जाना है। तो वो जो झोंक थी, वो जो आप झोंक मार रहे थे, आपके अंदर कमज़ोरी आ गई थी, जब आपके ज़हन में आखिरत आई है तो आपने कहा यार अमीर है या गरीब है तो भाई है ना, कोई बात नहीं है, नज़रअंदाज कर देते, इसकी गलती को नज़रअंदाज कर दो। और ज़िंदगी में कितने मामलात हैं। नमाज का मसला है, आप कुरान से वाकिफ़ हैं, आप हदीस से वाकिफ़ हैं, आप इसके फ़ज़ाइल से वाकिफ़ हैं, तो ये आपको उसके ऊपर कायम रखेगा। ज़कात का मसला है, पैसा हाथ से जा रहा है, आप घबरा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को आपने पढ़ रखा है कि अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डालेगा, तो आपने कहा कोई नहीं, ये अल्लाह के साथ तिजारत है, ये मेरे रब के साथ तिजारत है, जो रब की राह में जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। तो क़य्यिमा मतलब ये है कि कहीं भी खुदा न खास्ता, जिस तरह वो मैप आपकी रहनुमाई कर रहा होता है ना, तो वो तो एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है ना, तो ये जो रब ने मखलूक बनाई है उसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने किताब भेजी है कि जहाँ पे गलती करेंगे तो ये कुरान आपको गाइड करेगा, आपकी रहबरी और रहनुमाई करेगा। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। इंटरनल सिस्टम के अंदर, एक अंदरूनी निज़ाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ने एक इंसान के ख़ास मेहरबानी फरमाई है
जिस तरीके से आप स्कैनर से गुजरते हैं ना, तो अगर कोई गड़बड़ हो तो बीप सी ऑन हो जाती है, टी टी शुरू हो जाती है। ये अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ऐसा मलका रखा है कि जब आप गलती करते हैं तो अंदर एक टी 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 शुरू हो जाती है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कभी ऐसे होता है कि आप उसके ऊपर अलर्ट हो जाते हैं, और कभी ऐसे होता है कि आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप गलती करें और अंदर अलार्म ना बजे। इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, अल इस्मु मा हाका फी सदरे का, गुनाह की एक तारीफ यह है कि जो तेरे सीने में खटकता है ना, यानी जिस बात से वो बीप ऑन हो गई है ना, वो टी टी ऑन हो गई है ना, तो वो गुनाह है। तो ये फितरत है, और ये फितरत की अकास मखलूक, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास एक सिस्टम रखा है कि जो इसको अलर्ट देता है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब की ये सिफत बयान किया है, लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमा, ये दुरुस्त है और दुरुस्त रखने वाली है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया गया है कि आप वो जो मोमिन हैं उनको आप डराएं आखरत के बारे में, और उनको ये बताएं कि आखरत में उन्होंने हमेशा के लिए रहना है। माकिसीन फ़ीह अबदा, उनका स्टे वहाँ पे दायमी है, पक्का है, यहाँ वो आर्जी हैं। और आगे शिर्क की बात हुई है, और फिर उसके बाद आगे दुनिया की बात हुई है। इन्ना जअलना मअल अर्दि ज़ीनतन, जो भी ज़मीन के अंदर है ये एक ज़ेब व ज़ीनत है, आराइश है, और ये आजमाइश है। आराइश भी है और आजमाइश भी है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो अच्छे अमल करता है। बुनियादी तौर पे इंसान वो अल्लाह की मार्फत और अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया है, और बाकी कायनात की हर चीज़ इस इंसान के लिए पैदा की गई है। आप आज किसी भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख लें, कोई आपकी सवारी के काम आ रही है, कोई आपके खाने के काम आ रही है, कोई सब्ज़ियाँ हैं आपके खाने के काम आ रही हैं, गोश्त है आपके खाने के काम आ रहा है, दूध है आपके खाने के काम आ रहा है, ज़मीन है आपकी सैर व सियाहत के लिए, ये चश्मे हैं ये आपको पानी फराहम करते हैं, कहीं ज़ीनत हैं, कहीं खूबसूरती का बायस हैं, ये दरख्त हैं कहीं लकड़ी जलाने का काम करती है, कहीं ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड। मतलब ये है कि कायनात में हर चीज़ इंसान के गिर्द घूमती है, और इंसान जो है वो अपने रब के आगे झुकता है। तो ये ज़ीनत है, लेकिन ये ज़ीनत ऐसी ज़ीनत भी नहीं है कि जो आदमी को अट्रैक्ट करें। भाई ऐसा तो नहीं होता कि आप सफ़र पे जा रहे हैं और कोई ऐसा सीन आया है तो आपने गाड़ी उधर ही रोक दी और आप रुक गए हैं। नहीं, अब थोड़ी देर के लिए उधर रुकेंगे, लेकिन आगे आप फिर चलते बनेंगे कि ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो आगे है। एक हदीस में मफ़हूम आता है कि आदमी जो दुनिया में है ना, उसकी मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो रास्ता चलता जा रहा है और एक दरख्त के साए के नीचे बैठता है। अब साया दरख्त का जो आम लोग वाकिफ़ होंगे, कहीं घना है कहीं पतला है। अब वो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाता है। उसको कोई आदमी कहे कि यहाँ पर साया पतला है और यहाँ पे वो बैठो, उसने कहा यार 5-10 मिनट सस्ताना है और फिर आगे चलना है, साया घना हो या पतला हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने अपनी मंजिल की तरफ आगे जाना है, यहाँ तो उसका चंद जो है मिनट उसका स्टे है। बिल्कुल इसी तरीके से ये कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर हमारा बड़ा एक लिमिटेड सा स्टे है, ठिकाना हमने आगे जाना है और आखरत है। जिस तरह वो खातिर में नहीं लाता है, इसी तरीके से ये आदमी भी इस बात को खातिर में नहीं लाता है। किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा है, किसी के पास 4 पैसे कम है, कोई किस तरह ज़िंदगी गुजारे, कोई किस तरह ज़िंदगी गुजारा है। बहरहाल ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला की तक़सीम है, उसको अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उसने अट्रैक्ट किया है और दुनिया ने और उधर ही गुम हो गया है। जिस तरीके से वो आदमी, वो साए से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो घना था या पतला था, उसने चंद लम्हे सस्ताना था, थोड़ा सा आराम करना था, फिर आगे चले जाना था। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर भी एक वो बंदा है मोमिन, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका फोकस आखरत होगी और उसका जो नज़र होगी वो आखिरी अपनी मंजिल पे होगी, अपने रब से मुलाकात के ऊपर होगी। इसलिए ना कुरान मजीद में ये भी एक मज़मून है, एक पूरा मज़मून है अल्लाह से मुलाकात का। ये पहले से बारे में आता है ना कि
आयत करीमा मेरे जहन से निकल रही है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मर्राकिईन अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये नमाज तो उस पे गरां गुज़रती है कि जिसको रब की मुलाकात की कोई उम्मीद तवक्को ना हो, और जिसको ये पता है कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है, अपने रब को मुंह दिखाना है, उसकी तरफ लौट के जाना है, तो फिर ये उसके लिए आसान है। नींद उसके अंदर कोई रुकावट नहीं डालेगी, कोई सर्दी उसके लिए कोई रुकावट नहीं डालेगी, मैनेज करना उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, टाइम निकालना उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। क्यों? अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो असल फोकस जो है वो ये है। तो बरादरान इस्लाम, ये हमारी रहबर है किताब, ये हमारी रहनुमा है। हम मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार जो लोग हैं, उसका हल जो है वो ये किताब लारैब है। जो आप देखें ना, डॉक्टर आपकी आधा घंटा काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग में क्या होता है? और काउंसलिंग में यही होता है, तवज्जो डाइवर्ट करते हैं ना, आपकी जो है ना सुई एक जगह पे फंस गई है, आप डिप्रेशन में चले गए, सोचते हैं एक ही नुक्ते पे आप वो सोच रहे हैं। तो डॉक्टर जनाब जासी तुसी डॉक्टर को जा सोचते क्या मैं इधर नहीं मारसी, क्या मैं इधर नहीं मारसी, इधर नहीं मारसी, थोड़ा जा रिलैक्स करसी, रुपया 2000 4000 5000 फंड गिनसी, एक बात है। लेकिन नुस्खा आपके घर में पड़ा है, कुरान मजीद, जो आपकी हर किस्म की तकलीफ़ को दूर करने वाला है, आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करने वाला है, उसको मैं और आप खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो पैसे हम लुटाने के लिए तैयार हैं। हम ये उठ कर के ये तो नहीं कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ कर के नमाज़ पढ़ें और सूरह यासीन पाक पढ़ें, देखें डिप्रेशन किधर जाती है। आप सोते हुए सूरह मुल्क पढ़ें, फिर देखें डिप्रेशन किधर जाती है। लेकिन वो चूँकि आसान है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भी गप सुनाता है ना, और क्या करता है, डिप्रेशन वाला गप ही सुनाता है, आपकी तवज्जो डाइवर्ट करता है, ताकि ये जहाँ इसकी सुई अटकी हुई है वहाँ से इसको निकाल के इसकी तवज्जो दूसरी तरफ कर दो, तो वो पैसे ले लेता है। लेकिन जो आसान नुस्खा है वो हम लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन असल यही है। सहाबा कराम देखें ना आप, उनको तो कभी सहाबा कराम को डिप्रेशन नहीं हुई है भाई। एक जंग से निकले दूसरी में, दूसरी से निकले, कभी किसी ने ये भी नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो खंदक खोद क्या है, तो अभी फिर हमने जो है ना और जगह लश्कर कशी करनी है, ये क्या है। कभी ना गरां गुजरी है उन पे कोई बात, और ना कभी डिप्रेशन, इसलिए कि वो कुरान की तिलावत करने वाले थे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, उस किताब लारैब को थामने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।